सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं ओसी के चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। स्टूडेंट अगेन हमने इको का एक चैप्टर कर लिया है। अभी हमारा ओसी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट मीन्स क्या होगा? अगर सिंपल सेंस में बोलूं, मैनेजमेंट मीन्स अगर कोई भी एक बंदा अगर कोई भी तरह का काम करना है तो एक बंदा सब काम नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा, उस काम को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण क्या होगा, वो अलग अलग लोगों की हेल्प लेकर जो टारगेट इसको मेन जो अचीव करना है वो टारगेट वो अचीव कर लेगा। इसी को ही बोलते हैं मैनेजमेंट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखिए। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन है तो यहाँ पे कून्स एंड ओडनल की डेफिनेशन है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग को भी अच्छी लगेगी। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सबसे सिंपल थिंग से मैनेजमेंट क्या है, ये कला है। इससे क्या करना पड़ेगा, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, अलग अलग लोगों से काम निकलवा कर अपना जो भी टारगेट है वो अचीव करना है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कंपनी है, उस कंपनी के अंदर बॉस है। अब वो बॉस उस कंपनी का मेन ओनर है, काम वो भी कर सकता है, बट वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग लोगों को जॉब पर रखता है। उन जॉब पे रखने के कारण क्या है, वो लोग उनके थ्रू काम करवाता है। काम कराने का मेन टारगेट क्या है, कंपनी को प्रॉफिट कमाना। तो इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। वो एक मैनेजमेंट की तरह आर्ट कर रहा है जहाँ पे वो अलग अलग लोगों से काम निकलवा कर अपना काम कंप्लीट कर रहा है। तो इट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरे लोगों से काम करवा के अपना काम निकलवाना, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। एक और डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, तो वो ये है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द लिविंगस्टन। एक और बंदा है, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। एक टारगेट है जिसको अचीव करना है ऑफ अ बिजनेस यूनिट, यस ऑफ कोर्स बिजनेस का होगा, विद अ मिनिमम यूज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, जिसके अंदर टाइम कम लगे एंड खर्चा भी कम से कम हो, एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। टाइम भी कम लगे, खर्चा भी कम और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसको भी हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एकदम अच्छा एग्जांपल। मिठाई सबको पसंद है। अगर आप लोग को एज एन कतली चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, शिव शक्ति जाओगे। शिव शक्ति के अंदर ऑलरेडी वहां पर चीज मिल रही है, बट वो शिव शक्ति वाला एक कतली है जो आप लोग को 15 रुपीज 20 रुपीज जैसे ऐसे में पड़ती है। बट उसी चीज को अगर आपको सस्ते में बनाना है, कम टाइम में बनाना है और कम खर्चे में बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप घर पे एक हलवाई को बुला लोगे, उससे एक टारगेट फिक्स कर लोगे, वो अपना उस हिसाब से खर्चा करेगा। तो आप लोग जब ओवरऑल देखोगे तो शिव शक्ति से भी कम में आप लोग अपना जो भी मिठाई बनाना वो बना सकते हो। तो इसको भी बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है जिसको कम खर्चे में और कम टाइम के अंदर कंप्लीट करना और अच्छे से कंप्लीट करना है, तो इसको भी बोलते हैं मैनेजमेंट। तो देखो स्टूडेंट, इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है आप लोग को, एक बीच में सेंटर में एक बंदा है जो मैनेजमेंट है, और अलग अलग ये तरह के एम्प्लॉयज होंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अलग अलग लोगों से काम निकलवा के अपना काम कर रहा है। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इस डेफिनेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये इतना जूम हो गया है। फर्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सल प्रोसेस। नाउ स्टूडेंट, टॉपिक के कंटेंट के आने से पहले हम लोग ये जान ले यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है। यूनिवर्सल मीन्स सब जगह एक जैसा। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर अलग होगा, यूएसए के अंदर जाओगे तो वहां पे अलग होगा, या अलग अलग कंट्री में जाओगे तो अलग होगा, नहीं। यूनिवर्सल प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट सब जगह पर चाहिए, कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। सो मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी लेवल। भले कोई भी संस्था हो या कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चैरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, घर हो, बिजनेस हो, रिलीजियस कोई फंक्शन हो, कहीं कुछ भी हो, सब जगह पे मैनेजमेंट चाहिए। तो देखो ये कंटेंट हमारा, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी तरह का टारगेट अचीव करना है, वहां पे एक बंदे का होना जरूरी है जो हर चीज को मैनेज करे। तो मैनेजमेंट हर जगह पर जरूरी है। ये देखिए सेकेंड पॉइंट, इट अप्लाइड इन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस फील्ड्स एंड एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, आर्मी, एजुकेशन एटसेट्रा। तो मैनेजमेंट यहाँ पर कहाँ पे
कोई भी तरह की फील्ड हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, एजुकेशनल हो, या कोई हमारा कोई भी तरह का इवेंट हो, सब जगह पर मैनेजमेंट चाहिए। तो कोई भी तरह का एग्रीकल्चर हो, आर्मी हो, एजुकेशन, सब जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए एक पिक्चर आप लोग को दिख रही है, पिक्चर क्या बता रहा है, ऑनलाइन स्टडी। ये अभी यूनिवर्सल प्रोसेस हो गया। ये लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन के अंदर हम लोग ट्यूशन के अंदर आकर पढ़ा नहीं सकते, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन। हम क्या, हर तरह के टीचर्स अभी ऑनलाइन के ऊपर फोकस कर रहे थे। एक यूनिवर्सल प्रोसेस हो गया ऑनलाइन यूज करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड मींस टारगेट को अचीव करना। नाउ स्टूडेंट, मैनेजमेंट अकेला टारगेट को अचीव नहीं करता। मैनेजमेंट एक जरिया है, मैनेजमेंट एक अपना एक जरिया है, उसके थ्रू हम लोग टारगेट को अचीव करते हैं। तो देखो कंटेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। मैनेजमेंट क्या एक जरिया है, बट ये टारगेट ही है वो नहीं है, ये एक जरिया है, इसके थ्रू हम लोग अचीव करेंगे। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। तो मैनेजमेंट के जरिए ही, मैनेजमेंट के थ्रू, इसलिए बोला है ना मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मतलब उस चीज को पाने की शक्ति जो मैनेजमेंट के अंदर ही है। तो मैनेजमेंट इज नेसेसरी, बहुत जरूरत है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। कॉम्पिटेंट मतलब बहुत अच्छे तरीके से, एंड इकोनॉमिकल मतलब सस्ते में और अच्छे से अचीव हो जाए वैसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। नाउ मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमारा सेकंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट है ग्रुप एक्टिविटी। क्यों, अकेला एक ही बंदा होगा तो उसको क्या मैनेज करना, बहुत सारे लोग हो तो सब जन को एक साथ में मिलकर मैनेज करना, ये हमारा मैनेजमेंट का काम है। तो देखो कंटेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 और मोर पीपल। ये मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा अपने आप को मैनेज करेगा, अलग अलग लोगों के साथ में मिलकर ही मैनेजमेंट हो सकता है। तो हमारा इसका सेकेंड पॉइंट भी है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट उसी जगह पे जरूरत है जहाँ पे टारगेट की जरूरत है। अगर आपको कोई टारगेट ही नहीं, ऐसे ही आप लोगों ने फ्रेंड ने मिलकर ऐसे डिसाइड किया आज मूवी देखेंगे, मूवी का अभी तक कोई प्लान ही नहीं है, कौन सी मूवी देखना है कुछ डिसाइड नहीं है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या होगा, हाँ बहुत बड़ा ग्रुप है, एक साथ में एक प्लान किया है, सब जन एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सब जन को मूवी देखने लेकर जाएंगे, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत होगी कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग बच्चों से फीस कलेक्ट करना है, उसके मूवी की जो भी टिकट का जो प्राइस है अलग अलग लोगों से कलेक्ट करना है, बस ऑर्गेनाइज करनी है तो बस का भी डिसाइड करना है, ये सब तरह की चीज है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि 2 और 2 से ज्यादा लोग होंगे और उनका मेन टारगेट क्या है, अकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव, तभी मैनेजमेंट हम उसको बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, अकेला एक बंदा मैनेज नहीं करता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस से आप लोग को ये पता रहना चाहिए, कंटिन्यूअस मीन्स मैनेजमेंट बस एक बार किया खत्म नहीं, अभी एक बार प्लान किया वो जैसे ही अचीव हुआ दूसरी प्लानिंग अपने आप आ जाएगी, जैसे वो खत्म होगी तीसरा कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या है, ऑन गोइंग, कंटिन्यूअस, चलते रहता है। तो देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वंस बिगन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू इट। एक बार चालू हो गया तो इसको बंद करना मुश्किल है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो मैंने अब कहा ना, जैसे कि आपकी इच्छा है एक टारगेट अचीव करने की, आपने एक टारगेट अचीव किया, एक टारगेट अचीव हो गया खत्म नहीं, उसके बाद आप कोई दूसरी चीज के लिए भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे कि आपके दंगल मूवी में, जैसे वो गीता है, गीता बबीता जो भी, अपना टारगेट अचीव करना है, मेडल जीतना है, जैसे मेडल जीतती है तो स्टेट के लिए जीतती है, स्टेट का जीत जाती है तो उसका टारगेट खत्म नहीं होता, फिर वो नेशनल के लिए प्रिपेयर करती है, नेशनल के लिए नहीं होता तो वो इंटरनेशनल के लिए करती है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वैसे ही मैनेजमेंट भी आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार कोई टारगेट अचीव हो जाता है तो मैनेजमेंट खत्म नहीं होता है, आपको अगले टारगेट के लिए फिर से रेडी हो जाना चाहिए। ह्यूमन प्रोसेस, आप लोग का ये मैनेजमेंट का नेचर है, ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस बोल रहा है कि मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं है कोई क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग से बात करेगा, फर्नीचर से, मशीन से, उनसे बात करेगा, नहीं, मैनेजमेंट लोगों को करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन का एलिमेंट सबसे ज्यादा, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो क्या है, ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द मैनेजमेंट। सही है, मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमंस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू द ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सब जगह पर मैनेजमेंट है, ठीक बात है, बट मैनेज करने के लिए इंसानों का भी होना चाहिए। जानवरों को क्या मैनेज करोगे, वो आपकी भाषा नहीं समझेंगे,
नॉन लिविंग थिंग्स को, मशीन को, फर्नीचर, इनको क्या मैनेज करोगे? वो तो खुद ही अपनी जगह पे स्टिक है, तो आप मैनेज किसको करोगे? ह्यूमंस को। तो ह्यूमंस आप लोग के इस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है। एंड थर्ड पॉइंट है अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। तो बिना इंसानों के सब तरह की चीजें खराब ही है, बिना इंसान के मुझे सब चीजें नकली दिखती है। तो मैनेजमेंट भी यही बोलता है कि बिना इंसानों के मेरा जो भी तरह का काम है वो सब यूजलेस है। इंसान होंगे, मेन होंगे तो मेरा काम होगा। नेक्स्ट है डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट आपका डिसीजन प्रोसेस है। डिसीजन प्रोसेस क्यों? आपको कोई भी तरह का डिसीजन लेना है, अचानक से डिसाइड नहीं होगा। आपको उसको डिसाइड करने के लिए मैनेजमेंट टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, अलग अलग लेवल डिसाइड किए हुए। कोई हायर अच्छी पोजीशन में होगा, कोई लोअर पोजीशन में होगा, सब जन अपने अपने तरीके से डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से आपका मैनेजमेंट एक तरह से ग्रुप के हिसाब से डिसाइड होगा। तो डिसीजन प्रोसेस क्या बोला है? डिसीजन प्रोसेस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली व्हाइल मैनेजिंग द बिजनेस। आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, मैनेज करते समय मैनेजमेंट को अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। सबको पता है, आप डिसीजन नहीं लोगे, ऐसे डिसाइड करोगे आज ये काम करोगे, तो कभी नहीं होगा। पहले आपको सोचना जरूरी है। तो मैनेजमेंट ये जो सोचने में काम आता है। नेक्स्ट है सेवंथ नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज द साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। स्टूडेंट ये ऐसा क्यों बोला हुआ है? साइंस है, आर्ट एंड प्रोफेशन। सीधा सा लॉजिक है। साइंस मीन्स जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो मैनेजमेंट भी क्या करते हैं? अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देकर एक्सपेरिमेंट देते हैं कि ये बंदा इस काम को कितना फास्ट कर लेता है, ये बंदा कितना धीरे, ये जानने के लिए तो साइंस है। आर्ट, आर्ट मीन्स क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट लोगों को इस तरह से अपने झांसे में डाल देता है कि लोगों से काम करवाने के लिए भी रेडी हो जाता है। लोग उसकी बातें सुनकर काम करने लग जाते हैं। तो ये उसकी क्रिएटिविटी, उसकी कला है, उसका एक आर्ट है जो लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड प्रोफेशन, मैनेजमेंट एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता है। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है कि कोई अपनी तरह से कुछ भी डिसाइड करे। मैनेजमेंट एकदम, अभी देख लो ना, कंपनी का अगर सीईओ है, पूरी कंपनी को मैनेज करना है, तो ऐसे नहीं सब जितने भी एम्प्लॉय होंगे सब कहेंगे हाय व्हाट्सएप बड़ी, इस तरह से तो नहीं बोलेगा। एक प्रोफेशनल वे में काम करेगा ताकि वहां पे एक रिस्पेक्ट भी बनी रहे और डिसिप्लिन भी रहे। तो क्या लिखा है? लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स और द प्रिंसिपल्स, हैंस मेनी राइटर कंसिडर्ड मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैंने कहा ना, मैनेजमेंट के भी अपने उसूल है, अपने रूल है काम करने के तरीके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे उनके खुद के रूल है, तो वहां का मैनेजमेंट भी एक अलग ही दिखेगा। मेन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट, देयरफॉर getting things work done from him require proficiency, intelligence, cleverness and insight। इसलिए बोला है इंसान एक मैनेजमेंट के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है। इससे काम करने के लिए प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी मतलब बोलने का तरीका, इंटेलिजेंस, आपका दिमाग भी चलते रहना चाहिए, क्लेवरनेस, आप लोग के वहाँ पे चतुराई भी होनी चाहिए वहाँ पे, एंड इनसाइट, आप उसके बारे में भी सोचकर काम करो। इट इज नोन एज आर्ट। तो जब आप ये सब तरह की चीजें करते हो जहाँ पे उस बंदे के ऊपर से आप अपने आप को पूरा चेंज कर लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो? एक अपने तरह से आर्ट, अपना एक कला बता रहे हो। आप देखने में इंसान अलग हो, बट दोस्त जब उस समय उससे बात करते हो तो आपका एक नेचर ही अलग हो जाता है। तो इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हमारा ये अभी नेक्स्ट टॉपिक आया, डेट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट, आज हम इम्पोर्टेंस के एक दो पॉइंट्स करेंगे, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के करेंगे। Yes, the first point is necessary in every field। स्टूडेंट यहाँ पर पिक्चर देने का मेन रीजन था, मैंने आगे पिक्चर नहीं दिया क्योंकि जो हमने पॉइंट जो देखा था यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सल प्रोसेस, वो यही है, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन बिजनेस एक्टिविटी but also in all types of activities like religion, defense, society, politics, education, sports, etc। सब जगह चाहिए। यहाँ पे पिक्चर से आप देख सकते हो, ये फन पार्क है, टेम्पल है, एक्वेरियम है, सन कलर वलर है, या अलग अलग तरह के, ये सब जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत है। तो इस पिक्चर से आप देख सकते हो कि इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का काम क्या है? कम खर्चा, कम टाइम और अच्छे से अच्छा काम निकल जाए, वो मैनेजमेंट का काम है। सो मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज लाइक लैंड, कैपिटल, raw material, personnel and machinery
इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो उसका काम यही है, जो भी तरह के उसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब जन को इतनी अच्छी तरीके से यूज करें उनका वेस्टेज कम से कम हो और उनसे फायदा ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। तो स्टूडेंट आज हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन थैंक यू। एंड जो भी तरह की आप लोग पढ़ाई कर रहे हो प्लीज साथ साथ में अपना सब कुछ कंप्लीट करते जाओ। अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर से इस टॉपिक का जहां तक हुआ वहां तक का पढ़ो इसके साथ साथ, एंड प्लस इनके जो एमसीक्यूज और पीछे क्वेश्चन है वो सब जो उनको भी साथ में सॉल्व करो। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक